हेलो एंड वेलकम। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब OTT प्लेटफॉर्म एक टेक्नोलॉजी पे हेविली डिपेंडेंट होते हैं और उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। AWS में उसी CDN सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्लाउड फ्रंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल सब कुछ A to Z सीखेंगे क्लाउड फ्रंट के बारे में इस सीरीज से। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन फर्स्ट, उसके बाद धीरे धीरे हम सभी प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सो हियर वी हैव डेफिनेशन ऑफ क्लाउड फ्रंट। Cloud front is CDN that delivers data, videos and applications and API quickly and securely to the users globally। देखो यहाँ पे है ना, आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं। एक CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और दूसरा ग्लोबली। अगर आपकी कंटेंट स्पेसिफिकली स्टैटिक कंटेंट का मतलब क्या है? वीडियोस और पिक्चर्स, PDF जो ग्लोबली कंज्यूम हो रही है। इस केस में अगर आपको अपने यूजर को हाई स्पीड डेटा पहुंचाना है तो आपको CDN टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा और क्लाउड फ्रंट एक CDN टेक्नोलॉजी है। यहां पे जो मेन वर्ड है वो है ग्लोबली, क्योंकि कंटेंट अगर आपको ग्लोबली पहुंचाना है तभी इसका मेन यूज केस होगा। कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, पर नो नीड टू वरी, इस वीडियो को हम खत्म करेंगे तब तक आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात CDN के बारे में या तो क्लाउड फ्रंट के बारे में, इट इंश्योर लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो ग्लोबली आपको स्पीड से पहुंचाना, वही मेन यूज केस होता है कोई भी CDN नेटवर्क का, और वही यूज केस है क्लाउड फ्रंट नेटवर्क का भी। अब मैंने बार बार एक ही चीज रिपीट की है तो आपको लगेगा कि भाई हमें यह समझना है कि यह सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करती है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने एग्जाम्पल लिया है अपना खुद का। देखिए, आप ऑन डिमांड वीडियो से सीख रहे हो क्लाउड फॉक्स एप्लीकेशन से और हमारी वेबसाइट से। ज्यादातर हमारा ऑन डिमांड वीडियोस ही होता है जो लोग वीडियो देख के पूरा AWS, DevOps वगैरह सीखते हैं। हालांकि हमारे पास हाइब्रिड ट्रेनिंग भी है, एवरी वीक हमारे लाइव क्लासेस भी होते हैं, पर ज्यादातर लोग वीडियोस देखते हैं। अब आप मान लो कि क्लाउड फॉक्स का जो सर्वर है, जो हमारा पूरा LMS है, जो पूरी लर्निंग सिस्टम है, उसका सर्वर जो है वो इंडिया में है। यहां पे एग्जांपल दिया है कि मुंबई में है। अब क्या होगा, सीखने वाले लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से सीखते हैं। हमें तो ये लगता था कि हमारा जो भी कंटेंट है वो इंडियंस देखेंगे, पर सभी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, UK से, न्यूजीलैंड से, सब जगह पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होता है, जब कोई यूजर इंडिया से एक्सेस करता है, उनको ये जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद इंडिया में है तो लेटेंसी नहीं होती है। दूसरी बात, लेटेंसी का मतलब है डिस्टेंस इतना नहीं होता है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू पूरा कम्युनिकेशन इजीली हो जाता है। दूसरी बात कि यहां पे सर्वर भी इंडिया में है और जो सीख रहा है वो बंदा भी इंडिया में है, तो हम यहां पे डोमेस्टिक बैंडविड्थ का यूज करते हैं और डोमेस्टिक बैंडविड्थ का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे क्या होगा, अगर कोई बंदा इंडिया से सीख रहा है तो उसको हमारे हाई डेफिनेशन वीडियोस मिलेंगे, उसको बफरिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेटेंसी कम है, डिस्टेंस कम है, और दूसरी बात यह है कि कंटेंट है, राइट, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी बेस्ट है क्योंकि डोमेस्टिक बैंडविड्थ यहां पे यूज हो रही है। पर अगर ये बंदा कोई USA से हमारा
कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। और देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्लाउड फ्रंट यानी कि CDN हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो क्या होगा, ये बंदा है ना, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। दो प्रॉब्लम हो गए। फर्स्ट, एक तो वो 17,000 किलोमीटर दूर से कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, तो यहां पे लेटेंसी यानी कि डिले होगा। दूसरी बात यहां पे ये भी होगी कि जो बैंडविड्थ है वो इंटरनेशनल बैंडविड्थ यूज होगा। भैया USA में बैठे हैं और सर्वर जो है वो इंडिया में है, तो यहां पे इंटरनेशनल बैंडविड्थ लगेगा और इसके कारण भी स्लो डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है विदाउट क्लाउड फ्रंट मेरे इंडिया के यूजर्स तो खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर USA वाले हैं ना, वो देखो गुस्सा में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग दो इश्यू फेस कर रहे हैं। अब मुझे तो ये चाहिए कि सब लोगों को हाई डेफिनेशन वीडियो से हम सिखाए। तो ये पहला प्रॉब्लम था जो मुझे फेस करना पड़ा क्लाउड फ्रंट के बिना यानी कि CDN के बिना। अब दूसरा प्रॉब्लम भी यहां पे होगा, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि मेरा सर्वर एक है, ये सर्वर है मुंबई में। सर्वर एक है तो सभी का कंटेंट तो यहीं से जाएगा। तो अब क्या होगा, ये USA से, ये UK से, ये न्यूजीलैंड से, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये इंडिया से, ये इंडिया के किसी और शहर से, सब लोग इसी सर्वर पे एक्सेस कर रहे हैं। अब मेरे सर्वर, एक सर्वर की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये सब लोगों को ये वीडियोस, हमारी ऑन डिमांड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। एट द एंड क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा स्लो। अब सर्वर हो जाएगा स्लो तो क्या होगा, इंडिया वाले भी रोएंगे, US वाले भी रोएंगे। तो ये क्या हो गया ना, एक टाइप का सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी है, सब कुछ इसी सर्वर से आ रहा है। तो ये दूसरा इश्यू है, और इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वाले तो रोएंगे, US वाले भी रोएंगे। एट द एंड क्या होगा, अगर आप कोई भी जगह पे वेबसाइट ओपन करते हो, आपको वो स्पीड नहीं मिलेगा, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो आप उस वेबसाइट से चले जाओगे, आप दूसरी वेबसाइट में स्विच कर लोगे, बिजनेस लॉस। तो अब हमें क्या समझना है कि इसी सिचुएशन को हम समझेंगे, पर इस बार हम क्लाउड फ्रंट इंप्लीमेंट कर देंगे, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे भी ये प्रोसेस इनेबल है। अगर USA से कोई वीडियो देखता है, ऑस्ट्रेलिया से वीडियो देखता है, न्यूजीलैंड से वीडियो देखता है, उसको वही एक्सपीरियंस मिलता है जो इंडिया वाले को मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैजिक ऑफ CDN, मैजिक ऑफ क्लाउड फ्रंट। तो उसी सिचुएशन को देख लेते हैं कि क्लाउड फ्रंट होगा तो क्या होगा, CDN होगा तो क्या होगा। देखिए वही मैटर। अब यहां पे क्या होगा, इंडिया वाला तो क्योंकि सर्वर इंडिया में है, ये तो डायरेक्टली यहां से एक्सेस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर USA वाले के लिए क्या होगा, हमने USA में क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन का यूज किया। AWS के बहुत एज एज लोकेशन है जहां पे वो सिर्फ कंटेंट को कैश करते हैं। AWS के जितने अवेलेबिलिटी जोन नहीं है, उससे ज्यादा एज लोकेशन है। तो ये क्या करता है, उस एज लोकेशन पे होता है एज सर्वर, और जैसे कि ये एक सर्वर है USA में। अब जो भी मेरे वीडियोस है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक EC2 का वीडियो है, EC2.mp4, अब ये वीडियो एक्चुअली यहां नहीं रहेगा, यहां से कैश होके इधर आ जाएगा। तो ये वीडियो एक्चुअली यहां तो है, पर ये वीडियो कैश हो चुका है यहां पर भी EC2.mp4। अब ये US वाला बंदा जो है, उसको लगेगा कि भाई मुझे एक्सेस करना है, तो वो एक्चुअली एक्सेस कहां से कर रहा है, USA से। तो हमने यहां पे किया क्या है, ये मेन सर्वर था। अब मेन सर्वर जो है, उससे जो कंटेंट था, स्पेसिफिकली स्टैटिक कंटेंट, वीडियो तो स्टैटिक होता है, उसको हमने यहां पे कैश कर लिया। कैश करने के बाद ये जो US वाला बंदा है, वो अगर एक्सेस करता है तो उसको इसी जगह से दे देते हैं। तो देखो अब इसका एक्सपीरियंस इंडिया वाला जैसा ही हो गया। इसको अब डोमेस्टिक बैंडविड्थ यूज करना होगा, स्पीड मिलेगी। दूसरी बात, कंटेंट नियर बाय लोकेशन से आ रहा है तो लेटेंसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इंडिया वाला भी खुश, हमारे US वाले भी खुश। ये मेन यूज केस होता है जब आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज करते हो।
अब आप बोलोगे ये तो 2 फायदे है ही, एक और फायदा जो वहां पे डिसएडवांटेज था वो हमने यहाँ पे एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? देखो, दूसरा मैंने क्या आपको बोला था कि सभी लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, सर्वर एक ही है तो सब एक ही सर्वर में घुसेंगे तो स्लो डाउन करेगा। अब यहां पे हमारा EC2.mp4 वीडियो है, अब कंटेंट यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यानी EC2 यहां पे भी है, EC2 यहां पर भी है, EC2 यहां पर भी है, क्योंकि यहां से ये सारा कंटेंट जो है वो कैश हो चुका है। अब एक बंदा ऑस्ट्रेलिया से सीख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय एज लोकेशन से सीख लेगा, उसकी रिक्वेस्ट यहां तक तो पहुंचेगी ही नहीं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय में न्यूजीलैंड वाला है तो वहां पे कंटेंट नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया से कंज्यूम कर लेगा। यहां पे यहां तक बहुत ही कम बंदे आएंगे, मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि नहीं आएंगे, पर जो आएगा वो बहुत कम हो गए। बाकी के जो है वो इसी एज लोकेशन पे जो कंटेंट है उसको कैश कर रहे हैं। तो मेरे 3 प्रॉब्लम्स यहां पे सोल्व हो चुके हैं। पहला प्रॉब्लम लेटेंसी वाला, यूएस को यूएस में मिल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बैंडविड्थ वाला, और तीसरा सर्वर ओवरलोड वाला। चौथा भी एक है, वो क्या है मालूम है? सिक्योरिटी वाला। पर अगर मैं ये सब कुछ आपको अभी बोलूंगा ना तो आपको थोड़ा सा मिसमैच होने लगेगा, फिर समझने में प्रॉब्लम होगा, वो हमें नहीं करना है। अब मैंने आपको ये समझाया, पर प्रैक्टिकल समझने से मजा आता है। ये पूरी सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो मजा आएगा, लेंगे मजा धीरे धीरे, क्योंकि अब हमें समझने हैं टर्मिनोलॉजीज, कैसे पूरी सिस्टम काम करती है। वो एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे और फाउंडेशन के ऊपर फिर हमारा बिल्डिंग होगा, उसमें लैब होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। बस आपको क्या करना है? वीडियो देखते रहना है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।